हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था मोलैरिटी क्या होता है और मोलैरिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम करेंगे व्हाट इज़ मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड मोलैलिटी। तो ये होती है हमारी मोलैलिटी। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे हम? जो सोल्यूट है उसके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट जो है मतलब जो कम क्वांटिटी में होगा सॉल्यूशन में, उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट है मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में है उसका मास इन किलोग्राम, इन किलोग्राम लेंगे। किलोग्राम क्यों लेंगे? क्योंकि ये है एसआई यूनिट ऑफ मास, इसलिए। यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या है? यूनिट ऑफ मोलैलिटी है मोल पर किलोग्राम। मोल आया नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट की वजह से और किलोग्राम क्यों आया? मास ऑफ सॉल्वेंट की वजह से। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, ये सेम है जैसे हमने मोलैलिटी के केस में किए थे। एग्जांपल नंबर 1 है फाइंड द मोलैलिटी। लास्ट वीडियो में हमने जो किए थे वो है मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी। ये है फाइंड द मोलैलिटी। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaOH प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 kg ऑफ वाटर। तो इसमें हमने सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं मोलैलिटी का। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास हमारा कितना है? 4 ग्राम ऑफ NaOH, तो 4 ग्राम 4। मोलर मास ऑफ NaOH, तो NaOH का मोलर मास निकालना है, वो कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ NaOH 23, ये है Na के केस में, प्लस 16 ये आ गया ऑक्सीजन के केस में, प्लस 1 वो है हाइड्रोजन। तो इन सबको प्लस करने के बाद आया 40 ग्राम। तो 40 जो है हमारा मोलर मास हो गया। इसको सोल्व करने के बाद हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, जो कि हमारा आ गया 0.1 मोल। अब मोलैरिटी के फॉर्मूले में देखें मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 2 किलोग्राम, तो वो ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट करना है 0.1, ये है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन 2, 2 है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 0.0। अब करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें क्या करना है? हमें मास को निकालना है। फाइंड द मास ऑफ यूरिया। तो यूरिया का मास निकालना है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ 0.1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए हमारे? गिवन मास, तो गिवन मास हमें नहीं पता है, उसके लिए ए पुट कर देंगे, लेट कर लेंगे हम, अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे? वो है इसका जो निकालेंगे वो आएगा 60, तो 60 पुट कर दिया। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो किलोग्राम में चाहिए और जो हमें गिवन है वो कितना है? 200 ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो 200 ग्राम अपॉन 1000, तो हमारा कितना ग्राम किलोग्राम आ गया? 0.20 किलोग्राम। तो मोलैलिटी हमें पहले ही गिवन है, कितनी है? 0.1 मोलल सॉल्यूशन है, तो 0.1 क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो कितना है हमारा? A/60, तो वो पुट कर दिया, मल्टीप्लाई 1/0.20, ये है हमारा किलोग्राम में। तो ये कैसे आया? मास ऑफ सोलेंट जो है वो नीचे है, तो वो आएगा 0.20 और इसको रिवर्स कर देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, मास जो है 0.1 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 0.20 और आंसर आ जाएगा हमारा 1.2 ग्राम। तो ये क्या निकल गया हमारा? मास ऑफ यूरिया। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की क्या निकालनी है आपको? मोलैलिटी, और जो वैल्यूज है वो आपको गिवन है क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मास ऑफ NaOH। इसमें आपको क्या निकालना है? NaOH का मास निकालना है और जो वैल्यूज है वो आपको गिवन है। तो ये सेम क्वेश्चंस जो भी किए वैसे ही हैं, तो इन्हें सॉल्व करो और इनके आंसर्स देखो।
कमेंट करके आप आंसर्स पूछ सकते हैं। अब करते हैं डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ये जो हमने दोनों किए हैं इनमें डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट डिफरेंस है सिंबल का। जो मोलैरिटी है उसमें सिंबल जो है वो है कैपिटल M, और जो मोलैलिटी है उसमें सिंबल जो है वो है स्मॉल m। इनकी यूनिट में भी डिफरेंस है। मोलैरिटी की जो यूनिट है वो है मोल पर लीटर, और जो मोलैलिटी की यूनिट है वो है मोल पर केजी। थर्ड डिफरेंस है मोलैरिटी का, इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करेंगे तो जो मोलैरिटी है वो चेंज होगी। क्यों? इसका रीज़न है क्योंकि मोलैरिटी जो है वो डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पे, जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है। मोलैलिटी के केस में इट डू नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है मास ऑफ द सॉल्वेंट पे, जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट मोल फ्रैक्शन।